बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरि महानूतम कुंज जासु वचन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद महर्षि संत गुरुशरण परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मुझ मंगल में साधु समाज आदरणीय कटिहार जिला के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का पाठ सत्संग योग चारों भाग से हुआ है और बहुत ही अच्छा पाठ है। इस पर बहुत देर बोलने का मन है, परंतु चूंकि सभी को सुनना है इसलिए हिसाब से ही हम बोलेंगे। कुछ बिंदु जिसको रजनीश बाबा ने पहले ही प्रकाशित कर दिया है, जिस पर बोल दिए हैं, उसको हम नहीं छुएंगे क्योंकि थोड़ा समय बच जाएगा। तो आज जो योग सिखोपनिषद के अध्याय 2 से जो कहा गया, यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा जाता है। चिदात्मक पीठ है, चैतन्यमय चौकी है। क्या कहने का मतलब है? चौकी तो वह है जिस पर हम लोग अभी आसन लगा कर बैठे, वो चैतन्यमय चौकी है। वहां भी जीव को बैठना पड़ता है, लेकिन यह जड़ चौकी के जैसा नहीं, चेतन चौकी पर बैठना पड़ता है। कहाँ? जब आप नाद का श्रवण करते रहेंगे तब उस तरह की चौकी पर बैठ पाएंगे। और ऐसा जो श्रवण करने वाला होता है, चैतन्यमय चौकी पर जो बैठ जाता है, चिदात्मक पीठ पर जो बैठ जाता है, इसके ऐसा जिसको ज्ञान होता है उसी को वही जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त होने का क्या मतलब है? जीते जी वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। एक जीवन मुक्ति होती है, एक विदेह मुक्ति होती है। विदेह मुक्ति शरीर छूटने के बाद होता है और जीवन मुक्ति शरीर में रहते ही हो जाता है। फिर आगे कहा कि आधार शक्ति अव्यक्त है, जो हम लोग का बेस है, फाउंडेशन है, जो बेसिस है, जिस पर हम लोग आधारित हैं। जैसे अभी मंच पर आधारित है, मंच पृथ्वी पर आधारित है, और ये सब कुछ जिस पर आधारित है वह अव्यक्त है, वह व्यक्त नहीं है। व्यक्त होने का तात्पर्य आपका शरीर यहाँ व्यक्त है, हमारे शरीर व्यक्त हैं, सारी स्थूल वस्तुएं व्यक्त है, परंतु इन सबों का जो आधार परमात्मा है वह अव्यक्त है। वह है तो जरूर, परंतु दिखता नहीं है, एग्जिस्टेंस है उसका। देयर इज ए बीइंगनेस ऑफ दैट बेसिस, देयर इज ए बीइंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ दैट बेसिस, बट वी कैनॉट परसीव लुक दैट बेसिस। उस आधार को हम लोग देख नहीं सकते, परंतु अस्तित्व में है। तो फिर कहा कि आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बढ़ता है। वही जो आधार है, पूरे जगताधार है, जगत का आधार है, वही इस विश्व का क्रिएटर है, ओरिजिनेटर है, उत्पन्न करने वाला है। उसी ने, जिसने इसको उत्पन्न किया वह है, परंतु दिखता नहीं, इंद्रिय गोचर नहीं है, अर्थात वह परमात्मा है। यह सूक्ष्म आभावादी बिंदु रूप पीठ वेदी या चौकी रूप से विद्यमान है। बिंदु जगताधार है, वो बिंदु ही है, जगत का आधार बिंदु है। परंतु यहां आप समझ लीजिए, स्थूल जगत का आधार बिंदु है,
सूक्ष्म जगत का तो द्वार बिंदु है, आधार नहीं। उसके आगे कहा बिंदु पीठ का भेदन करके नाद लिंग उपस्थित होता है। लोग शक्ति पीठ सुनते हैं, अब यहां बिंदु पीठ का, शक्ति पीठ तो स्थूल धरती पर होता है, ये तो छूट जाएगा शरीर छूटने के बाद, परंतु बिंदु पीठ जो कहा गया वन पॉइंटेडनेस, जहां पर चेतन की दो धारें जुड़ती हैं उसको बिंदु कहते हैं। दृष्टि योग में ये बात स्पष्ट होती है। तो पहले बिंदु भेदन की, तदोपरांत नाद लिंग उपस्थित करने का प्रयास कीजिए। जब बिंदु भेदन करने का प्रयास करेंगे वही नाद उत्पन्न होता है। नाद को सुनना पड़ता है और नाद पांचों मंडल से अलग अलग बजते हैं और ये सब के सब अनित्य होते हैं और नित्य तो एक होता है जो सार शब्द होता है। उसके आगे कहा यह नादलिंग गुरु उपदेश मार्ग से सिद्ध प्रकाशित होता है। जो गुरु होते हैं और वो जो उपदेश करते हैं उसके उपदेश के हिसाब से चलते रहने वाले को यह नादलिंग का श्रवण होता है। अब यहाँ पर गुरु के नाम पर गोरू लोग भी बहुत चल पड़े, जिनको परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। कुछ लंबी लंबी बातें गढ़ के, मोटी मोटी किताबें गढ़ के पूरे धरती को बरगला रहे हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो ध्यान करके देख लीजिए, सच्चे गुरु को परखने का यही तरीका है। उनसे दीक्षा लेके उनके सामने में ध्यान करके अंदर में देख लीजिए, अगर दिख जाए तो मान जाइए और नहीं दिख जाए तो उसको छोड़ के चले जाइए दूसरे गुरु के पास। हमने बहुत सारे गुरुओं को सुना है, मोटी मोटी किताबें लिखते हैं, ध्यान पर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु अंदर में कुछ मिला नहीं। कहीं कहीं टटोल रहे हैं अंदर में, उसी पर किताब बक देते हैं, पैसा जुड़ा लेते हैं, पैसा जुड़ा करके किताब में गोबर भर देते हैं, अपने भी भरम आते हैं, दुनिया को भी भरमा देते हैं। ये सब दुर्गति होती है। तो उन गुरुओं से बच के रहिएगा। हम पूरे धरती लोक पर जितने धार्मिक संप्रदाय हैं, उधर अर्जेंटीना से लेकर के इधर ऑस्ट्रेलिया तक, ब्राजील से लेकर क्यूबा तक, सब जगह के धार्मिक गुरु मेरे से जुड़े हैं। परंतु जो ज्ञान ध्यान गुरु महाराज के यहाँ सिखाया जाता है पूरी धरती पर कोई नहीं सिखा सकता। आज यही कारण है कि धरती के सारे धर्मात्माओं से मिलने के बाद भी मैं आराधना महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज की ध्यान विधि की करता हूँ, दूसरों की नहीं करता। दूसरों को हमको दिखता ही नहीं है वैसा कुछ उसमें। आगे कहा ब्रह्म के 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। पंच ब्रह्ममत जो रूप है वही स्थूल और बैराज कहा जाता है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म, वह स्थूल और बैराज हिरण्यगर्भ सूक्ष्म है, वही तो नाद है। हिरण्यगर्भ को नाद कहा गया, जो त्रयात्मक मूल प्रकृति का बीज है। और जो ब्रह्म का शरीर है वही सच्चिदानंद लक्षण रूप है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। वह ब्रह्म अचिंत्य प्रभाव और निर्देश्य है, जो शब्दों के द्वारा प्रकाशित नहीं किया। ब्रह्म को किसी शब्द के द्वारा नहीं कहते हैं। इनका नाम रजनीश बाबा है, आप हम बोलेंगे रजनीश बाबा को खोज के लाइए, फिर आप इनको खोज के लाइएगा। परंतु परमात्मा के संदर्भ में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि ये शब्द कभी कि ये शब्द को जरा देख लीजिएगा वो हमसे परमात्मा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ है। ऐसा परमात्मा के संदर्भ में नहीं है। वाणी तथा मन से अगोचर है, वाणी उसको का बखान करने में सक्षम नहीं, मन उसको पकड़ने में सक्षम नहीं है। मन खोजने के लिए उसको जाता है नादानुसंधान में शब्द को पकड़ पकड़ के, परंतु मन जो जाता है जाते जाते गल के खत्म हो जाता है, मन की सत्ता समाप्त हो जाती है, तब परमात्मा मिलता है। क्योंकि मन एक सूक्ष्म जड़ है और अंदर की इंद्रिय। तो मन में भी यह औकात नहीं कि वह परमात्मा को खोज डाले। मन रूपी हाथी को शब्द बस में करके
इसको परास्त करता है, गला के खत्म कर देता है। शुद्ध सूक्ष्म निराकार निर्विकार निरंजन माया रहित अनंत अपरिच्छेद्य सीमा रहित उपमा रहित अनामय रोग रहित है। वह शुद्ध है, परमात्मा शुद्ध है। और शुद्ध कहते किसको है? गुरु महाराज की वाणी में है, पांचों शरीर में से कहीं भी रहिएगा वहां अशुद्धता होगी। सारे शरीरों का भेदन करके शरीर से पार चले जाना ये शुद्धता है। हम जब तक शरीर में रहेंगे अशुद्धता बरकरार रहेगी। इसलिए परमात्मा शुद्ध तत्व है जो शरीर से पार जाने पर मिलेगा। वह सूक्ष्म है, स्थूल नहीं। वह फाइनेस्ट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, या सटल कहते हैं, या ऑस्ट्रल कहते हैं। अगर स्थूल जो होता है वो तो विनाश के गर्त में चले जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो हर जगह जाने में सक्षम है, उसको बचा माना जा सकता है। निराकार है, शेपलेस है, फॉर्मलेस। द गॉड इन फैक्ट इज फॉर्मलेस, शेपलेस। बहुत सारे जो सगुण भक्त हैं वो निर्गुण के बारे में सुनना नहीं चाहते। उनको निर्गुण भक्ति कहिएगा तो लगेगा कि उसके कान में कोई तेल पिघला के डाल रहा है। अरे निर्गुण भक्ति इसलिए कहा जाता है कि सगुण साकार का अंत होगा। हमारे शरीर का अंत होगा, आपके शरीर का अंत होगा, और सबके शरीर का अंत हो जाएगा। सारे शरीर को जलाकर राख कर दिए जाएंगे। 8 अरब जनसंख्या के शरीर को जलाकर राख कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे आकारों को चूंकि ध्वस्त कर दिया जाएगा, इसलिए मजबूरन मुझे निराकार की उपासना करनी पड़ती है और सुनानी पड़ती है और सुननी भी पड़ती है। तो फिर निर्विकार है परमात्मा, उसमें षड्विकार नहीं है। हम जो जीव हैं, चाहे साधु भी क्यों ना हो, उनमें विकार है। गुरु महाराज ने कहा, षड्विकार की हरे घड़ी उठत होते ना अंत। गुरु महाराज जो निर्वाण प्राप्त किए वो भी कह रहे, हम लोग विकारों के सत्ता के अधीन हैं। देश की जनता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जनता है, ये दोनों हम लोग पर शासन करते हैं, और साधुओं के मन मस्तिष्क पर ये षड्विकार शासन करते आ रहे हैं। और इसके शासन को हटाना इतना बच्चे का खेल नहीं है। और जिस दिन हम साधु भी इस विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, फिर और कोई परमात्मा अलग से बचता नहीं। वही परमात्मा होता है जो निर्विकारी है। अगर शरीर के बंधन में भी है तो वह बंधा हुआ परमात्मा होगा, लेकिन पूरा का पूरा परमात्मा ही होगा। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि शरीर के बंधन में पूर्ण निर्विकारी होना तो संभव ही नहीं है, इसलिए बंधन को तोड़ने कहा गया है। लेकिन कोई ऐसा नियम बन जाए कि ऐसा कुछ हो जाए कि शरीर में ही व्यक्ति निर्विकारी हो जाए, तो वही तो परमात्मा है। और कोई परमात्मा और कुछ नहीं होता, क्योंकि निर्विकारी को कभी कष्ट होता नहीं, दुख होता नहीं। हम जो हमारे दुखों का कारण हमारे विकार हैं। वह निरंजन है, माया रहित। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानू। वो माया से रहित है, मतलब इंद्रियों से उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता। अनंत है, उसका अंत परमात्मा का अंत नहीं होता। सीमा रहित है, उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है। और उसके बाद उसमें जो प्रकाश चिन्ह है वही सिद्धि के द्वार है। जब हम परमात्मा के प्रकाश को अंदर में देखते हैं तो हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। वही सिद्धि प्राप्त करने के रास्ते हैं। जीवन मुक्त योगी को, जो जीवन मुक्त योगी हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप से अंदर में दीप, ज्वाला, चंद्रमा, जुगनू, बिजली, तारा और सूर्य देखने में मिलते हैं। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। मंत्र बहुत सारे हैं। मैं 18 वर्ष तक केवल मंत्र के ही जप करता रहता था, परंतु सबसे बड़ा मंत्र यह नाद एक ऐसा मंत्र है जिसको जपना नहीं पड़ता, सुनना पड़ता है। इस मंत्र को सुनना पड़ता है और मंत्र को जपने पड़ते हैं। चूंकि सबसे बड़ा मंत्र है, इसलिए नाद मंत्र को सुनना पड़ता है। और अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं।
देवता 33 करोड़ हैं, परंतु अपना आत्मा, जीव की अपनी आत्मा, उसका जितना बड़ा देवता है और कोई देवता नहीं है। और नाद या ब्रह्म की का अन्वेषण करने से बढ़कर कोई पूजा नहीं। यदि शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म का हम खोज कर रहे हैं, यही खोज करना तो पूजा है। इसके अतिरिक्त जो बाह्य संसार की पूजा है, वो पूजा बड़ी पूजा नहीं मानी जाएगी, वो छोटी पूजा है। और तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तृप्ति हमारा, इसको अंग्रेजी में सेटिस्फैक्शन कहते हैं, हमारा मन संतुष्ट हो गया, इससे बढ़कर और कोई सुख हो नहीं सकता। जितना प्रीति, प्रेम, नेहा, मोहब्बत, लव, अफेक्शन आप देवता में करते हैं, उतने ही भक्ति, पूजा, प्रेम, स्नेह आपको गुरु में करनी चाहिए। साईं बाबा भी कहते हैं, साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो, जोई हरि है सोई गुरु है, भेद तनिक नहीं आनो, साधो भाई हरि गुरु एक ही मानो। गुरु और हरि में अंतर नहीं मानना चाहिए, दोनों एक ही हैं। फिर गुरु महाराज की वाणी का भी पाठ हुआ था, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर। दोनों दृष्टिधारों को योग हृदय के केंद्र बिंदु पर जोड़ना है। मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर। अपने मन को मोड़ लेना है, बाहर जो मन बहक रहा है उसको मोड़ लेना है, और कोई सी भी प्रकार की आशा, एंटिसिपेशन, ये नहीं करनी है, और निराशा भी नहीं होना, निराशित भी नहीं होना है। परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, ऐसी निराशा नहीं करनी कि वो मिलेगी ना। अरे मिलना तो है ही, क्योंकि उसके लिए आप यदि खोज कर रहे हैं तो वो अवश्य मिलेगी। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरि आवरण सारे तोड़ी कर। ब्रह्म ज्योति को पकड़ना है अंदर में, ध्यान में, और ब्रह्म ध्वनि की धार आ रही है, साउंड करंट चल रहे हैं, परमात्मा के शब्द आ रहे हैं, जड़ मंडल में आ रहे हैं, चेतन मंडल से आ रहे हैं, पकड़ना है। और अंधकार और प्रकाश, ये तीन जो आवरण हैं, इसको तोड़ना है। इसी के लिए गुरु महाराज ने लिखा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तगना होगा। ये शरीर रूपी जेल जिसमें हम लोग कैद हैं, इस जेल को तोड़कर निकलना पड़ेगा। ब्रह्म ध्वनि और ब्रह्म ज्योति की उपासना करके सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ी कर। सूरत प्रभु से मिलने आत्मा जाती है, शरीर नहीं जाता, मन नहीं जाता। सूरत इंटरनल माइंड, टर्म्स ऑफ माइंड या कॉन्शसनेस, यही परमात्मा की तरफ प्रभु मिलने से जाता है, और कोई नहीं जाता। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर। विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही संसार है, इससे नाता तोड़ देना है, रिश्ते नाते सब तोड़ देने हैं। और प्रभु जो इससे ज्यादा अनित्य है, नित्य है, उसकी तरफ बढ़ना है। यह अनित्य रिश्ता है, यह 4 दिन का संसार है, और ईश्वर अनंत काल का है। इसलिए मोहब्बत करो तो अनंत काल रहने वाले से करो। 4 दिन वाले से मोहब्बत करोगे तो शरीर के अंत के साथ साथ तुम्हारी प्रीति को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ी कर। ये 5 जो महापाप हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए,
भांग, सिगरेट, गांजा, अफीम, दारू नहीं पीना चाहिए और पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी को मारकाट नहीं करना चाहिए। गुरु ध्यान अरु सत्संग सेवन में स्वामति को जोड़ी कर, गुरु का ध्यान करना चाहिए और सत्संग का सेवन करना चाहिए। ये जो आए हैं वो पूरा का पूरा गांव आ जाइए, मौका है शाम में और कल भी। यही सब आपको परमात्मा की तरफ ले जाएगा और कुछ नहीं ले जाएगा। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारी फोड़ी कर। भरम को छोड़ो, इल्यूजन जो है, इग्नोरेंस जो है, उससे नाता तोड़ो। देखो पूरी दुनिया भरमाई हुई है, माया के चक्कर में 8 अरब जनसंख्या जा रही है। तुम्हारा साधु समाज तुमको निर्वाहिक तत्व से जोड़ता है, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सब विषयों में बहे जा रहे हैं। एक निर्विषय की तरफ तुम्हें कोई ले जाने वाला है तो वह साधु है, संत है और कोई नहीं है। इसलिए तुम्हारे अपने काम का आनंद काल का कोई अगर संसार में है तो तुम्हारे जीते जागते माता पिता बंधु अगर कोई अपने हैं अनंत काल के तो वो साधु हैं, संत हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तुम्हारे कुछ काल के साथी हैं। ये तुमको बहका के माया में ले जाएंगे और साधु परमात्मा की तरफ ले जाएगा। इसलिए इससे प्रीति करो, प्रेम करो, इनके रास्ते पर चलो। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारी फोड़ी कर। संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोड़ कर। ऐसा संत का आज्ञा है, इट्स ऑर्डर ऑफ द सेंट। संतों की आज्ञा को मानो और सर को नीचे झुकाओ, छल मत करो, सारे छल को छोड़ो। संत के आगे मस्तक झुकाओ, उनकी आज्ञा को मानो, जीवन समर जाएगा और यह जीवन इतना लंबा होगा कि मरने के बाद भी जीते ही रह जाओगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, जोर से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।